बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कुरा, एज ए एसोसिएट सर्जन गायनी पॉलीक्लिनिक में काम कर रही हूँ। मुझे गायनी में काम करते हुए हाउस जॉब से लेकर अब तक तकरीबन 18-19 साल हो गए हैं और जो है मेरा जो गायनी के शोबे से ताल्लुक़ है और मैं इधर फातिमा क्लिनिक जो है इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर जो है इस्लामाबाद में, यहाँ भी मुझे एज ए प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन 6-7 ईयर्स हो गए हैं। और हमारा हर तरह के पेशेंट से वास्ता पड़ता है, जिनमें आव्स गायनी के पेशेंट होते हैं। गायनी में जो यंग फीमेल हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वो PCOS की आ रही है। PCOS है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? एक्चुअली इसमें ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट आ जाती हैं और अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हमें बताता है। कभी कभी सिम्टम्स पेशेंट को नहीं होते तो हम कहते हैं कि सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। पॉली में मतलब मोर देन वन, बहुत ज़्यादा किस्म की सिस्ट हैं और ओवरीज का वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। और जब हम कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ये होता है कि वो ओवरीज की जो मैनिफेस्टेशन है उसके साथ उसमें मज़ीद हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं और पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं PCOS के। उसमें पेशेंट का वेट गेन मोस्टली वेट गेन से ही कभी कभी जो पॉलीसिस्टिक ओवरी हैं उनके सिम्टम्स जो है ना वो एग्रेवेट हो जाते हैं और वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसमें उनके एक्नी स्टार्ट हो जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है, फेशियल हेयर ज़्यादा हो जाते हैं, बॉडी पे हेयर ज़्यादा हो जाते हैं, जो है आपके स्कैल्प हेयर थोड़े कम हो जाएंगे, एड्रोजेनिक सिंड्रोम्स हो जाते हैं और आपकी एक्नी स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। एक्चुअली इसमें ये होता है कि इसमें आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको फैट मेटाबॉलिज्म, आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये उसका इफेक्ट हो जाता है पेशेंट का और उसकी जो है ना उसकी ओवुलेशन ठीक नहीं होती, उसको ओलिगोमेनोरिया यानी इसको 2 महीने बाद 4 महीने बाद पीरियड्स आते हैं, कभी कभी आते ही नहीं है, आपको विथड्रॉल ब्लीडिंग करानी पड़ती है। पेशेंट को जो होता है साथ में जो है उसकी मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी की वजह से ओवुलेशन सही नहीं होती। मैरिड वुमन जो होती हैं उनके अंदर आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है ओवुलेशन सही ना होने की वजह से। और जब हम ऐसे पेशेंट से हमारा आजकल तो चूँकि बहुत ज़्यादा क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोगों का लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं। और यंग फीमेल्स, अनमैरिड लड़कियां सबसे ज़्यादा इस सिम्टम के साथ आती हैं, या न्यूली मैरिड कपल जिनकी शादियां होने के बाद कोई आपकी प्रेगनेंसीज नहीं हो रही या लंबी इनफर्टिलिटी है, उसमें आते हैं। और इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप सबसे पहले पेशेंट को मैं हमेशा अपनी प्रैक्टिस में यही एडवाइस करती हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें, आप वेट रिडक्शन करें, आप वॉक करें, चाहे आप अपने डाइटरी चेंजेस करें, अपने मील्स कम कर दें, आप अपने जो मील में जो डाइटरी चेंजेस में आप अपनी कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करें, आप जो है ना अपने पोर्शंस कम करें, पोर्शंस में खाएं। और सेकेंडली जो इसके लिए मज़ीद जो हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सप्लीमेंट्स आते हैं, जो मायोइनोसिटोल है, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसमें ये इंसुलिन सेंसिटिविटी चूँकि इंक्रीज़ करता है तो पेशेंट का जो है मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, उसका फैट मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। पेशेंट की मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़ बेहतर हो जाती हैं, ओवुलेशन अच्छी हो जाती है और साइकिल रेगुलर हो जाता है, इवन कि वेट रिडक्शन में बहुत हेल्पफुल हो जाती है। और आप जो है इसके साथ में हमेशा इनके साथ आपको फॉलिक एसिड मिलते हैं सप्लीमेंट में, और फॉलिक एसिड की उसकी बाकी हेल्दी उसकी जो है ना सारी ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए, उसकी वाइटलिटी के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। और पेशेंट की जब उसकी मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़ ठीक होती हैं, ओवुलेशन ठीक होती है, तो उसके कंसेप्शन के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट को आप स्टार्ट करते हैं, कुछ अर्से बाद वो कंसीव कर लेते हैं, वेट रिडक्शंस बहुत अच्छी हो जाती है। जब ये इकट्ठे होकर काम करते हैं वो अपने लाइफस्टाइल के साथ और इसके साथ मायोइनोसिटोल के साथ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मायोइनोसिटोल के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा आपके पास मुख्तलिफ़ कंपनीज से आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मोस्टली जो हैं वो साशे फार्म में, अब तो टैबलेट फार्म में भी आ गई हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन फिर आपकी फेथ होती है जो आपको पेशेंट्स देते हैं, फिर आपको पेशेंट अपना फीडबैक देते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि किससे पेशेंट का ज़्यादा इफेक्टिव किसको रहा, उसका मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़ किससे ठीक हुई, उसने कंसीव किससे किया, उसका वेट रिडक्शन में उसको हेल्पफुल कैसा हुआ और उसको इनटेक में उसकी कंप्लाइंस कैसी रही, क्योंकि टेस्ट और बहुत सी चीज़ों का इफेक्ट होता है। तो फॉलीवेट इसके लिए बहुत अच्छा है। जब भी पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं, और फिर पेशेंट की अवेलेबिलिटी भी बहुत डिपेंड करती है कि पेशेंट को फ़ौरन मिल जाए, जब वो लेने जाए मेडिकल स्टोर से तो उसको चीज़ मिले, तो फिर हमें भी होता है कि उसने दोबारा करनी, मुझे मिल गया और मैंने यूज़ किया और मेरा बड़ा अच्छा इफेक्टिव रहा ना। और बहुत काम इसके अलावा हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसके बाद फिर सिर्फ हमारे पास ट्रीटमेंट में मेटफॉर्मिन की ऑप्शन रह जाती है। ओवेरियन ड्रिलिंग तो ऑब्वियसली हर पेशेंट में नहीं हो सकती, और या अगर पेशेंट को कंसीव ना करना चाहे तो हम उसको डायन 35 वगैरह पे जैसे हम उसको डाल देते हैं ना। लेकिन जो है
हमेशा मोस्टली आपके 95% जो पेशेंट्स हैं ना, वो आपके मायोनेस्टोल के साथ और डिकायोनेस्टोल के साथ ही आपके ठीक हो जाते हैं और आपको मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और पेशेंट हमेशा आपको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं।